गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, आज की जो अपनी क्लास है इसमें हम चैप्टर नंबर 1 में अपनी पीवाई की सीरीज चल रही है और लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम 2023 के पेपर सॉल्व करेंगे। ये क्लास आपको 8 बजे मिल रही है और आपको पता है कि 7 बजे हमारी जो है पार्टनरशिप की रिवीजन क्लास चल रही है जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की पीवाई की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। वो क्लास अगर आपने नहीं देखी हो जरूर से देखें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम 2023 के जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के, वो 9 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये बच्चों, और टोटल 67 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, जो हम लास्ट 14 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और आपको मैं बता देता हूँ इन क्वेश्चंस में से 85% से लेकर 90% तक रिपीट होने की पॉसिबिलिटी है, तो अच्छे से आप इन क्लासेस को पूरी देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हमारा जो पहला क्वेश्चन है 2023 के पेपर से, वो है व्हाट इज द मैक्सिमम एनुअल एवरेज टर्नओवर इन वन पर्सन कंपनी। देखिए, एक बात मैं आपको वापस रिपीट करना चाहूंगा। जो कल की जो क्लास थी उसमें 2024 का मैंने पेपर सॉल्व करवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ओपीसी के ऊपर क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा इसको। ठीक है, तो ओपीसी के अंदर जो है यहाँ पर क्वेश्चन आया है व्हाट इज द मैक्सिमम एनुअल एवरेज टर्नओवर पूछा है, और कल की जो क्लास थी उसके अंदर आपसे मैक्सिमम उसकी कैपिटल पूछी थी, और आपको पता है मैक्सिमम कैपिटल उसकी 50 लाख थी। ठीक है, और मैक्सिमम जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ रुपए का होता है, वो अपने को ध्यान रखना है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर विल बी 10% पर एनम। देखो, आपको पता है अच्छे से कॉल्स इन एरियर की जो मैक्सिमम रेट होती है वो 10% होती है, और वो कौन सी टेबल में होती है, तो वो टेबल एफ में होती है। ठीक है, आपको पता है इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के जो है उसके अंदर टेबल एफ होती है, और टेबल एफ के अंदर ये जो इंटरेस्ट की रेट वहां पर लिखी हुई होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा टेबल एफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट है। और क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द नेम ऑफ एनी टू टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स के जो है 2 राइट्स आपसे पूछे जा रहे हैं, तो सॉरी यहाँ पर आपके टाइप्स पूछे गए हैं कि कौन कौन से 2 टाइप्स हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो 2025 का पेपर है 8 मार्च को, वहां पर आप इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लगा लेना कि प्रेफरेंस शेयर्स के प्रेफरेंशियल राइट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जो 2 प्रेफरेंशियल राइट हैं वो इस साल 2025 के पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो आप उनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमें पता है कि नेम ऑफ एनी 2 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर एज फॉलोज। तो 2 टाइप्स हैं, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। आप जानते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है कि जब भी कंपनी में प्रॉपर प्रॉफिट नहीं होता है, सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रॉफिट नहीं होता है, तो कंपनी क्या करती है, उन शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है वो डिक्लेयर नहीं करती है और वो इकट्ठा करती रहती है। और जब भी सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रॉफिट होता है तो पुराना जो एरियर प्रॉफिट डिविडेंड होता है, बकाया डिविडेंड होता है, वो भी पे कर देती है। अगर उनका डिविडेंड इकट्ठा करके रखती है तब तो वो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, और जिनका डिविडेंड जो ओल्ड ईयर्स का है वो उनको नहीं मिलेगा, कंपनी ने कोई इकट्ठा नहीं किया हुआ है, तो वो उनको नहीं मिलता है, तो ऐसे जो शेयर्स होते हैं वो नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। ठीक है, इनका डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। इसमें बोला गया है कि राज लिमिटेड है 1000 इक्विटी शेयर्स के लिए उसने एप्लीकेशन यहाँ पर इशू की थी। उसको 980 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है। स्टेट द नेम ऑफ द टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि 1000 शेयर्स इशू कर रहे हैं और 980 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, तो ये सब्सक्रिप्शन का कौन सा टाइप है। ठीक है, तो ये टाइप है आपका अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, this is an under subscription when subscription are received for the less than the company being issued, that is called under subscription। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा बच्चों, 2024 का जो कल पेपर अपन ने सॉल्व किया था उसमें भी इसका क्वेश्चन आया था अंडर सब्सक्रिप्शन का, और एक जो है वहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन भी आया था। अब मैं आपसे आज का एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिसके बारे में आप कमेंट करके मुझे रिप्लाई दीजिएगा। ठीक है,
मैंने आपको बताया एक तो अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, और एक मैंने कल के पेपर के लिए बताया था कि ओवर सब्सक्रिप्शन भी आया था और अंडर सब्सक्रिप्शन भी आया था। मैंने कल की क्लास में इस सब्सक्रिप्शन में कौन सा टाइप इंपॉर्टेंट बताया था, ठीक है, मैंने एक इंपॉर्टेंट बताया था कल की क्लास में, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि कौन से टाइप का सब्सक्रिप्शन मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, ठीक है। देखता हूं आप कितने हैं जो क्लास को ध्यान से देखते हैं, तो आप कमेंट करके आज की क्लास में जरूर बताइएगा कि कौन से टाइप का सब्सक्रिप्शन एक और होता है जो अपने को इस 2025 के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट मैंने कल लगाया था, वो आपको याद रखना है, तो उसका नाम बताना है आपको कि क्या नाम है उस सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, मनी इज पेड ₹4 पर शेयर ऑन 1500 शेयर इन एडवांस टू हेमंत लिमिटेड, ठीक है। हेमंत लिमिटेड को जो है मनीष ने 1500 शेयर्स पर ₹4 के अकॉर्डिंग जो है अमाउंट पे कर दिया 2 मंथ्स बिफोर द ड्यू डेट, यानी जो ड्यू डेट थी उससे 2 महीने पहले पेमेंट दे दिया है। तो आपको पता है यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई शेयर होल्डर है मनीष, उसने कंपनी हेमंत लिमिटेड में 1500 शेयर्स उसके थे, उसके ऊपर ₹4 पर शेयर के अकॉर्डिंग ड्यू डेट से 2 महीने पहले ही पेमेंट कर दिया। तो जब भी कोई शेयर होल्डर ड्यू डेट से पहले ही अगर पेमेंट कर देता है, कंपनी को ऐसी कोई इंस्टॉलमेंट पहले रिसीव्ड हो जाती है, तो उसे हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। और कॉल्स इन एडवांस पर कंपनी एक्ट की जो टेबल एफ है उसके अकॉर्डिंग 12% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अपन से यहाँ पर पूछा है, ठीक है। चलिए, तो 1500 शेयर्स हैं और ₹4 के अकॉर्डिंग है, ₹6000 का टोटल अमाउंट है, 12% इंटरेस्ट रेट है, 2 महीने पहले पैसा आया है तो 2 महीने का अपन यहाँ पर इंटरेस्ट निकालेंगे और ये हो जाएगा हमारा ₹120, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपन से यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का पूछा गया है। तो एक आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा लेना इस बार के लिए कि हो सकता है आपसे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर पूछ लिया जाए कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, ये आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट टिक कर लेना है इसको, ठीक है बच्चों। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन। राजश्री लिमिटेड फॉरफिटेड 2500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹9 कॉल्ड अप, यानी कि ₹10 का एक शेयर है और ₹9 अपन ने उस पर अभी तक कॉल्ड अप किया है। 2500 इक्विटी शेयर्स है, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर, उनको अपन ने फॉरफीचर कर लिया, ठीक है। और उसमें से 2000 शेयर्स अपन ने री इशू कर दिए स्मिता को ₹5 पर शेयर पर ₹8 कॉल्ड अप, ठीक है। ₹8 कॉल्ड अप मानते हुए जो है हमने उसको, अच्छा सॉरी ₹8 नहीं है यहाँ पर, ये एक सेकेंड, ₹4 कॉल्ड अप है बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है। ₹4 पर शेयर कॉल्ड अप मानते हुए उसको अपन ने जो है ₹5 पर शेयर पर इश्यू कर दिया है, ₹4 आएगा यहाँ पर। जनरलाइज द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड मेक शेयर फॉरफीचर अकाउंट। देखो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट का क्वेश्चन 2023 में भी आया है और 2024 में भी आया है, ठीक है। तो इस बार इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको ये आना चाहिए। तो चलिए पहले एंट्री करते हैं अपन। सबसे पहले 2500 शेयर है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2500 शेयर ₹9 मल्टीप्लाई करके 22,500। हम जानते हैं कि शेयर भले ही कितने ₹10 का है, लेकिन अपन ने उसका कॉल्ड अप जो अमाउंट है वो ₹9 है। तो फॉर फीचर की जब एंट्री करते हैं तो अपन यहाँ पर जो है कॉल्ड अप अमाउंट ही लिखते हैं। तो कॉल्ड अप अमाउंट है हमारा ₹9 पर शेयर और इसके ऊपर जो है हमें ₹5 पर शेयर का पेमेंट रिसीव्ड नहीं हुआ है, ठीक है। तो ₹5 अपने को नहीं मिला है, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, 2500 मल्टीप्लाई 5, ₹12,500 अपने को रिसीव्ड नहीं हुआ, हमने पैसा इतना मांगा था और ये पैसा हमें रिसीव्ड नहीं हुआ, तो टोटल हम फॉरफीचर कितना करेंगे, 10,000 हम फॉरफीचर कर लेंगे। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी फॉरफीचर की एंट्री कंप्लीट है। इसके बाद में आपको बोला गया था कि इन शेयर्स को, इनमें से 2000 शेयर्स को हम री इशू करेंगे ₹5 के हिसाब से और ₹4 पेडअप मानते हुए, ठीक है, यानी ₹4 का शेयर 5 में इशू करेंगे। इसका मतलब ₹1 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा, ठीक है। ₹4 पेडअप बोला गया है, यानी कि ये मानते हुए कि इसके ऊपर ₹4 ही अपने को रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ भी बोल सकता है, उसके अकॉर्डिंग अपने को करना है। तो ₹4 पेडअप ₹5 पर शेयर पे, इसका मतलब यह है
कि 4 रुपए का शेयर 5 में इशू करना है। तो देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट 2000 शेयर 5 रुपीज के अकॉर्डिंग 10,000 के हैं। अच्छा, इनका जो एक्चुअल वैल्यू है, पेड अप जो वैल्यू है वो 2000 मल्टीप्लाई 4 8000 के होते हैं। 8000 के शेयर 10,000 में बेच रहे हैं तो 2,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हो जाएगा आपका 2,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, इसका अमाउंट हमें वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए निकालना पड़ेगा। देखो, हमें 10,000 रुपीज हमने यहाँ पर फॉरफीचर किया था। देखो फॉरफीचर की एंट्री में ये रहा, 10,000 हमने फॉरफीचर किया था, और ये जो फॉरफीचर किया था ये हमने 2500 शेयर्स पे किया था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो 2,000 शेयर्स हम री इशू कर रहे हैं उसका अमाउंट निकालना है। तो 2,000 शेयर्स का अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 10,000 हमने फॉरफीचर किया था 2500 शेयर्स पे, तो 2,000 शेयर्स पर कितना होता है, 8,000 रुपये हो जाता है। तो ये जो 8,000 रुपये है ये हमें यहाँ पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, इसके बाद में 3 एंट्री हमारे पास थी शेयर फॉरफीचर की। शेयर फॉरफीचर अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है और शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट के क्रेडिट में हम इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 से शो कर देंगे, तो ये आपका 10,000 आ जाएगा। इसके बाद में आपकी जो दूसरी एंट्री है इसमें तो शेयर फॉरफीचर कहीं आया नहीं है। ठीक है, और थर्ड एंट्री में शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है 8,000 से, तो 8,000 हम यहाँ पर शेयर फॉरफीचर के नाम से लिख लेंगे और 2,000 का इसमें बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस इसलिए बचेगा बच्चों क्योंकि हमने शेयर्स फॉरफीचर किए थे 2500 और उसमें से री इशू किए हैं 2,000 शेयर्स, तो 500 शेयर्स अभी तक हमने फॉरफीचर किए हुए तो हैं लेकिन उसको री इशू नहीं किया है, तो ये उसके लिए अमाउंट बचा हुआ है जिसको हम बाद में काम में लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लगे तो आप जो है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए, इसके बाद में लेते हैं अपन इसका और वाला क्वेश्चन और था, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का था आपका। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसके और में पूछा गया था, आरती लिमिटेड एक कंपनी है, 40,000 शेयर्स इशू करती है, एप्लीकेशन इनवाइट करती है, जिसका शेयर का जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर शेयर है, एप्लीकेशन पे 5 रुपीज है, अलॉटमेंट पे 4 रुपीज है, और जो है 1 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगा है। देखो 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है। ठीक है, 60। अच्छा, इस बात को ध्यान देना बच्चों, ये क्वेश्चन जब समझाऊंगा ना पूरा ध्यान से अच्छे से समझना। ठीक है, हाँ, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ कर दोगे आप एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से अच्छे से समझना। देखो 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है जिसमें से 10,000 शेयर होल्डर्स को हमने क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम उनको कोई शेयर्स नहीं देंगे। तो रिफ्यूज अलॉटमेंट टू अलॉटमेंट एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स, इनको हमने मना कर दिया, और 30,000 शेयर्स को हम क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट अलॉटमेंट करेंगे। और टू अलॉटमेंट इन प्रो रेटा बेसिस द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स जो होंगे उनको हम प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स इशू करेंगे। तो 3 कैटेगरी क्वेश्चन में आपको दे रखी है, और आई थिंक तीनों कैटेगरी आप समझ गए होंगे। 10,000 शेयर्स पे कोई शेयर्स इशू नहीं करना, उनकी एप्लीकेशन मनी रिजेक्ट कर देनी है, रिटर्न कर देनी है, और 30,000 शेयर्स पे हमें पूरा अलॉटमेंट करना है, और जो शेयर्स बच जाएंगे उन पे हमें प्रो रेटा के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट करना है। अब बात क्वेश्चन की ये कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में केवल ये पूछा है कि अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव्ड होगा, केवल वो कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, सिर्फ आपसे अमाउंट पूछा है अलॉटमेंट का। और ये देखो एक मतलब आपके सामने एक प्रत्यक्ष एग्जांपल है, बोर्ड का एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं आपको मैं 2023 का। ठीक है ना, और 2023 के पेपर में भी ऐसा ही आता है, पूरा क्वेश्चन देगा और पूछेगा कि केवल एक छोटी सी चीज। अब आपने प्रैक्टिस में क्या किया हुआ है, जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हो फटाक से उसकी टेबल बनाई और एंट्रीज करना शुरू कर देते हो। और कई बच्चे तो क्या करते हैं, बिना टेबल बनाए भी एंट्रीज कर लेते हैं, तो एंट्रीज स्टार्ट कर देते हैं, जबकि एंट्रीज करनी ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। हमें हमें तो केवल अमाउंट कैलकुलेट करना है कि अलॉटमेंट पे कितना आएगा। तो ये बात तो तय हो जाती है कि हम यहाँ पर एनालिटिकल टेबल बनाने वाले हैं। और अगर आपको एनालिटिकल टेबल नहीं आती है तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से एनालिटिकल टेबल समझाने वाला हूँ, इसको आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, आप अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे एनालिटिकल टेबल एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है,
कैटेगरी हमारी तीन है यहाँ पर, एबीसी तीन कैटेगरी थी। 10,000 शेयर्स, अच्छा कॉलम्स में आपको बता देता हूँ कौन कौन से बनेंगे। अप्लाइड शेयर्स का बनेगा, अलोटेड शेयर्स का बनेगा, यानी कितने शेयर्स की एप्लीकेशन मनी आई है वो तो अप्लाइड शेयर्स में लिखेंगे, और हमने कितने शेयर्स अलॉटमेंट किए हैं वो अलॉटेड शेयर्स में लिख देंगे। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 5 रुपीज के अकॉर्डिंग, और एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड 5 रुपीज के अकॉर्डिंग। फिर एक्सेस मनी कितनी होगी और अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करेंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं है कि एक्सेस मनी को कहाँ तक एडजस्ट करना है, ठीक है। एक्सेस मनी को कहाँ तक एडजस्ट करना है, वैसे तो हम फाइनल कॉल तक एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे तभी जब क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ हो कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को आपको फाइनल कॉल तक एडजस्ट करना है। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं बोला गया हो तो हमें केवल उसको कहाँ तक एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है, ठीक है। चलिए, तो पहला हमारा यहाँ पर आ जाता है, पहली कैटेगरी 10,000 शेयर्स पे कोई शेयर्स अलॉटमेंट नहीं हुआ, और 10,000 शेयर्स पर 5 रुपीज के अकॉर्डिंग 50,000 आपको रिसीव होगा, ठीक है। जब आपने कोई शेयर्स अलॉट नहीं किया तो कोई एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर नहीं होगी, और ये आपकी 50,000 एक्सेस मनी है जिसे हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे, ठीक है। ये आपकी पहली कैटेगरी हो गई। कितनी आसान है, 10,000 शेयर्स पे कोई शेयर्स अलॉटमेंट नहीं हुआ और 50,000 रुपीज अपने को रिसीव्ड होगा। 10,000 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो 50,000 रुपये आए, और 50,000 एक्सेस मनी है क्योंकि हमने कोई शेयर्स एप्लीकेशन मनी में ट्रांसफर किया ही नहीं है, तो पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी, एक तो ये वाली कैटेगरी बहुत आसान होती है, और एक कैटेगरी और आसान होती है। 30,000 शेयर्स पे 30,000 शेयर्स अलॉटेड कर दिए। एप्लीकेशन आई 30,000 शेयर्स की, और हमने पूरे 30,000 शेयर्स क्या कर दिए, वहां पर अलॉट कर दिए, ठीक है। अब 30,000 शेयर्स पर 5 रुपीज के अकॉर्डिंग कितना आएगा, 150, और अलॉटमेंट कितने का किया है, वही 30,000 शेयर्स का, तो 5 रुपीज के अकॉर्डिंग कितना बनता है, 150। तो 150 आया था और 150 ट्रांसफर हो गया, तो एक्सेस मनी कुछ भी नहीं है। और जब एक्सेस मनी कुछ भी नहीं है तो फिर यहाँ पर ट्रांसफर की और एडजस्ट की कोई बात ही नहीं है। ये आपकी दो कैटेगरी बहुत ही आसान से यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब तीसरी कैटेगरी है, रिमेनिंग पे प्रो रेटा बेसिस अलॉटमेंट किया है। देखो यहां पर आपको तीसरी कैटेगरी में नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दे रखे कि कितने शेयर्स बचे हैं जिन पर हम कितने शेयर्स अलॉट करेंगे, ये नहीं दे रखा। तो ये हमें निकालना पड़ेगा बच्चों। देखो कैसे निकालोगे, आपको पता था कि टोटल अप्लाइड शेयर्स कितने, 60,000, उसमें से आपने 10,000 और 30,000 40,000 दे दिए, तो आप 60,000 में से 40,000 माइनस कर दीजिए, 40,000 माइनस कर दीजिए, तो रिमेनिंग शेयर्स कितने बचेंगे, 20,000। इसलिए थर्ड कैटेगरी में 20,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और आपको पता था कि टोटल अप्लाइड शेयर्स कितने, अलॉटेड शेयर्स कितने, 40,000, क्वेश्चन में दिया हुआ था हमें टोटल शेयर्स कितने इशू करने हैं, 40,000 शेयर्स इशू करने हैं, ठीक है। और 40,000 इशू करने हैं, उसमें से हम 30,000 तो सेकंड कैटेगरी में अलॉटमेंट कर ही चुके हैं। अब 40 में से आपने 30 कर दिए तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। तो 20,000 शेयर्स अलॉटेड पर हम कितने शेयर्स यहाँ पर करेंगे, 10,000 करेंगे। तो 20,000 अप्लाइड शेयर्स पे 10,000 शेयर्स आप अलॉटमेंट करोगे। 20,000 शेयर्स पर 5 रुपए के अकॉर्डिंग आपको 1 लाख रुपीज मिलेगा, और 10,000 शेयर्स पर 5 रुपीज के अकॉर्डिंग आप 50,000 ट्रांसफर करोगे। 1 लाख में से आपने 50,000 ट्रांसफर कर लिया, तो एक्सेस मनी कितनी हो गई, 50,000 हो गई, ठीक है। तो 50,000 हम क्या करेंगे, एक्सेस मनी के रूप में यहाँ पर लिख लेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अलॉटमेंट पे हमें एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट करने से पहले हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि इस कैटेगरी में हमने जो ये 10,000 शेयर्स अलॉट किए हैं ना, 10,000 शेयर्स, तो 10,000 शेयर्स पर हमारा अलॉटमेंट मनी बनता कितना है, ठीक है, यानी अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी बनती है अपनी। और अलॉटमेंट का अमाउंट आपको पता है 4 रुपए पर शेयर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आपका जो 10,000 शेयर्स आपने यहाँ पर इस कैटेगरी में अलॉटमेंट किया है, उन पर 4 रुपए के अकॉर्डिंग कितना बनता है, 40,000। और आपके पास एक्सेस मनी कितनी है, 50,000। तो 50,000 जो एक्सेस मनी अवेलेबल है, और 40,000 जो आपका अलॉटमेंट पे बनता है, जो जो भी अमाउंट दोनों में से कम होता है वो एडजस्ट होता है। ये बात को ध्यान रखना, जितना एक्सेस मनी हमारे पास अवेलेबल है और अलॉटमेंट पे जितना अमाउंट आपका बनता है, उसमें से जो भी कम होगा वो एडजस्ट करेंगे। आप सपोज करो आपका एक्सेस मनी 30,000 होता और अलॉटमेंट 40 का बन रहा है, तो आप फिर यहाँ पर 30,000 ही एडजस्ट करते, और 10,000 जो बचता वो हम बाद में जब एंट्री करते तब उसको रिसीव कर लेते, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, जितनी एक्सेस मनी अवेलेबल हो और जितना आपका अलॉटमेंट पे बनता हो, उन दोनों में से जो कम होगा, जो भी लेस होगा, वो हम एडजस्ट कर लेंगे। तो 40,000 हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, और 50,000 में से 40,000 एडजस्ट सॉरी 40,000 एडजस्ट करने के बाद 10,000 बचेगा, उसे हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे।
10,000 हमारे यहाँ पर रिफंड हो जाएगा, क्योंकि हमें फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट करने के लिए बोला ही नहीं है, इसलिए हम वहाँ पर एडजस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो 40,000 आपका ट्रांसफर हो गया और 10,000 आपका रिफंड हो जाएगा। इस तरह से टोटल अपन लगा लेंगे। 60,000 अप्लाइड हुए थे शेयर्स, 40,000 हमने अलॉटमेंट किया है, 3 लाख रुपए टोटल रिसीव्ड हुआ था, 2 लाख हम ट्रांसफर कर चुके हैं, 1 लाख एक्सेस मनी थी, जिसमें से 40,000 अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो गया और 60,000 जो है हमारा रिफंड हो गया है। ठीक है, ये तो बात हो गई एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्टमेंट करने की, यानी कि जो एप्लीकेशन मनी आई थी उसको अपन ने एडजस्टमेंट इस तरह से करना है। अब आती है बात दूसरी, जो क्वेश्चन में अपन से पूछा था, कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, यानी कि अलॉटमेंट पे हमें कितना अमाउंट रिसीव्ड होगा। तो देखो बच्चों, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड कितने की है, टोटल 40,000 शेयर्स अलॉट किए हैं और 4 रुपए के अकॉर्डिंग अपने को 1,60,000 अपन ने ट्रांसफर किया है। ठीक है, 1,60,000 की तो अपन ट्रांसफर करेंगे, एंट्री बनाएंगे ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,60,000, उसमें से 40,000 हम पहले एडजस्ट कर चुके हैं, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट, तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट जो होगा आपका होगा 1,20,000। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ही आपका अमाउंट भी क्लियर होता है और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो जाता है। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये टेबल समझ में आई या नहीं आई, और कितनी अच्छी लगी आपको ये टेबल, तो इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की इस क्लास में अपन फिलहाल इतना ही रखेंगे, क्योंकि क्लास को अपन ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, ताकि आप इजी वे में अच्छे से इसको रिवाइज कर सकें। क्लासेज अपनी रेगुलर रहेंगी, इनको आप अच्छे से रिवाइज करते रहें, अपने टॉपिक्स को क्लियर करते रहें, और किसी भी तरह का आपका कोई कमेंट हो तो वो आप ज़रूर से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।